मोदी जी थारी तोप कठै है, हम दिल्ली आ गए। बड़ा खूब प्रचलन में ये गाना चल रहा है साहब, और देख करके सुन करके शायद अब मोदी जी की या यूं कहें कि बीजेपी सरकार की कूच हिल गई है। 90 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बाद अब तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रोकी है, तो किसान लोगों ने सीधे तौर पर अजय हुड्डा, एक उभरता हुआ नाम हरियाणा का, जो मौजूदा वक्त में अब किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, शिरकत कर लिया है, और युवाओं में वो जोश भर रहा है कि सीधे तौर पर अब युवा किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं। हालांकि देश दुनिया जगत में अब कहीं ना कहीं तस्वीरें ये दिखाई जा रही हैं कि किसान आंदोलन थमता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा मौजूदा जमीन में कतई नहीं है। जिस तरीके से कई नेताओं के बयान आए, कई बयानबाजी हुई पिछले ही दिन, यानी कि पगड़ी दिवस मनाया गया। हुड्डा की हम बात बाद में करते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पगड़ी दिवस की आप पहले बात सुनिए कि पगड़ी दिवस में कुलदीप जी ने बोला, एक नेता है, साफ तौर पर बताया कि शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी कुछ समय पहले, यानी कि उस दौरान जब उनका समय था, उन्होंने ऐसा आंदोलन किया था और लगभग 9 महीने आंदोलन चला था। फिर अंग्रेजों के उन्होंने पानी भर दिए थे साहब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नतीजा साफ था कि जीत अजीत सिंह की हुई, यानी कि भगत सिंह के चाचा की हुई, और हालात इस समय वही दिख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या कई साल तक यह आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़े रहेगा। लेकिन अजीत हुड्डा ने जो अपने गाने को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं, वो बड़ा काबिले तारीफ है साहब। 6 अक्टूबर 1983 को हरियाणा में जन्मे साहब, हरियाणा के रोहतक में जन्मे। शुरुआती दौर में ये इन्होंने 12 तक पढ़ाई, यानी कि कक्षा 12 तक की पढ़ाई अपने निजी स्कूल गांव में ही की, और जिसके बाद दमखम के बाद इन्होंने आर्मी सेना यानी भारतीय सेना को भी ज्वाइन किया साहब। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में भी इन्होंने कई सारे ऐसे मेडल जीते, और जिसके बाद में संगीत की दुनिया में कदम रखा। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से गाना खूब चल रहा है कि मोदी जी थारी तोप कठै है, हम दिल्ली आ गए, खूब प्रचलन में है साहब। हालांकि जिसको लेकर के FIR भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है, वो इसलिए कि साहब सत्ता और सरकार बीजेपी की है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं दबाव सरकार का रहता है, इस वजह से पुलिस अपने कायदे कानून ज्यादा दिखाती है। हालांकि मौजूदा वक्त की बातें हैं, किसान आंदोलन में लगातार दमखम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से लोगों का भी यह मानना दिख रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार क्या स्टैंड लेगी, लेकिन किसान के जो नेता हैं उनका अपना बयानबाजी है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कई मंत्रियों का ऐसा बयानबाजी है कि आखिरकार किसान बात मान क्यों नहीं रहे, हमसे बात कर क्यों नहीं रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात यह भी बोली थी कि साहब हमारी और किसानों के बीच में एक कॉल की दूरी है। अच्छा, वो कॉल की दूरी कौन सी है इसका जिक्र कतई नहीं है, वो नंबर कौन सा है इसका जिक्र कतई नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी देकर गायब। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किसान का आंदोलन किस तरफ रुख लेगा और सरकार क्या एक्शन लेगी। नमस्कार, हम फिर से हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको यह वीडियो कुछ समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।